हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ एज ऑफ 21 मई 2020 दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 50 लाख से ऊपर हो चुके हैं। 3,30,000 मौतें। अगेन ये नंबर्स काफ़ी डिप्रेसिंग है, मगर इसके बाद जो होगा एक पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में, वो भी काफ़ी हद तक डरावना है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दुनिया की इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस होगा ऑलमोस्ट 8.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। आप अगर इंडियन इकोनॉमी को नॉमिनल टर्म्स में देखकर 3 से मल्टीप्लाई करो तो जाके ये नंबर पहुंचता है। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। और आप अगर लॉस की बात करें तो साउथ एशिया में प्राइमरली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि देखो पिछले काफ़ी महीनों से ट्रैवल बंद है, ट्रेड बंद है, और साउथ एशिया में भी मूवमेंट ना के बराबर है। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड ऑलरेडी काफ़ी हद तक मिनिमल था, मगर बाकी कंट्रीज ट्रेड कर रही थी। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड था, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड था। ये सारा ट्रेड काफ़ी हद तक रुक गया है, और इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में साउथ एशिया में भी कंट्रीज़ को काफ़ी लॉस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि WHO और वेरियस और संगठन ये कह चुके हैं कि ये पैंडेमिक बहुत ही जल्दी कहीं जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल तक इसका प्रभाव रहे, और जिस तरीके से पहले आप बहुत ही आसानी से US ट्रैवल कर सकते थे, या फिर आप ब्राज़ील या फिर आप मैक्सिको जा सकते थे फॉर हॉलीडेज, ये सब नॉर्मलाइज होने में हो सकता है कि कई महीने लग जाएं। अब इस प्रॉब्लम का एक पोटेंशियल सोल्यूशन रीजनल लेवल पर हो सकता है ट्रैवल बबल। ट्रैवल बबल हम जानेंगे क्या है, और क्या इंडिया साउथ एशिया में एक ट्रैवल बबल बना सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर 1,45,000 मेंबर्स ऑलरेडी हैं। हमारी ऐप भी आती है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। EMI ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड ट्रेड वापस नॉर्मल कब होगा इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आज से 1 या 2 महीने बाद इंडिया में जो केसेस हैं इस वायरस के कुछ हद तक कम होते हैं, मगर इंडियन बिजनेसमैन कब अगली बार US जा पाएंगे, रशिया जा पाएंगे, या फिर इवन यूरोप में जा पाएंगे, क्योंकि डर यही रहेगा कि संक्रमण फिर से स्टार्ट ना हो जाए। और यहाँ पे आप अगर सोचते हैं नहीं टेस्टिंग कर सकते हैं, एयरपोर्ट में हर जगह टेस्टिंग होगी, क्वारंटीन होगा, ये मेजर लेवल पर नहीं कर सकते आप। जब लाखों लोग ट्रैवल करेंगे तो आप कितने लोगों की टेस्टिंग करेंगे। आप मैक्सिमम यही कर सकते हैं एयरपोर्ट पे कि आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, वहाँ पर आप उनका जो कोरोना वायरस टेस्ट नहीं कर सकते। और आप अगर कहते हैं कि पहले टेस्ट करेंगे और प्रूव करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि ये कोविड-19 पेशेंट्स को 2 से लेकर 3 बार भी हो सकता है। सो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति है, और ख़राब बात यह भी है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। आप अगर देखो, दुनिया की जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं आज के समय, उसमें US, रशिया, ब्राज़ील, ऐसी कंट्रीज जो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट्स में है, दुनिया के बिल्कुल अलग कोनों में आपको मिलेगी। US यहाँ पर है, फिर रशिया, फिर ब्राज़ील। तो ये वायरस हर जगह है। सो मैं कहूँगा ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा कि हम नॉर्मल लाइफ को कब शुरू करेंगे, और कब हम मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वेल देखिए, कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप में, इनको हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। इन्होंने एक यहाँ पर मेथड निकाला है, इसको ये कहते हैं ट्रैवल बबल। 3 देश हैं यूरोप के, एस्टोनिया, लत्विया और लिथुएनिया। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि हम 3 देश मिलकर एक ट्रैवल बबल बनाएंगे, जिसके अंडर ये कंट्रीज ये रूल्स ला रही हैं कि अगर इनके किसी सिटीजन ने पिछले 2 महीने में कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया, तो वो फ्री है, वो आराम से मूव कर सकता है बिटवीन एस्टोनिया, लत्विया एंड लिथुएनिया। और इन 3 कंट्रीज़ के लिए ये सोल्यूशन काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर केसेस कोविड-19 के काफ़ी कम है। किसी भी देश में 3,000 से ऊपर केस मुझे नहीं दिखे हैं। आबादी को आप अगर देखो तो एस्टोनिया की आबादी है 13 लाख, लटविया की आबादी करीब 18 लाख के आसपास, लिथुएनिया की आबादी 27 लाख। तीनों देश नेटो का पार्ट हैं, OECD का पार्ट है, और यूरोजोन का भी पार्ट है, मतलब कि सबकी जो करेंसी है ये है यूरो। सो सिंस ये तीनों कंट्रीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं,
और इनकी इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एस्टोनिया में काम करती है मगर वो सामान बेचती है इन लिथुएनिया। बहुत से लोग हैं जो लिथुएनिया से रोज़ जाते हैं लटविया में काम करने के लिए, तो उनके लिए नॉर्मल लाइफ रेज्यूम हो पाए इसके लिए इन्होंने बनाया है ट्रैवल बबल फॉर द बाल्टिक स्टेट्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे BBC का आर्टिकल है, बाल्टिक स्टेट्स ओपन ए पैंडेमिक ट्रैवल बबल। और इन्होंने एक्चुअली बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ पे इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर लग रहा है कि सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रही है, केसेस कम है, तो उनको ये इनवाइट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भी इस बबल का पार्ट बनिए और हम इस रीजन में, मतलब यहाँ पे आप अगर देखो वर्ल्ड मैप में, दुनिया के इस रीजन में हम जो लाइफ है ये नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हाँ, बाकी जो हमारा बिजनेस कॉन्टैक्ट है विद चाइना, इंडिया, US, ये बहुत हद तक लिमिटेड रहने वाला है। वहाँ पर हम क्वारंटीन, स्पेशल टेस्टिंग और बहुत ही स्लो ट्रैवल को फॉलो करेंगे। तो अभी इन्होंने रिसेंटली फिनलैंड और पोलैंड को इनवाइट किया है। दोनों कंट्रीज़ में केसेस काफ़ी हद तक कम है और ये मानती हैं कि आने वाले कुछ महीनों में फिनलैंड और पोलैंड भी इस ट्रैवल बबल का पार्ट बन जाएंगे और रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये फिर से धीरे धीरे स्टार्ट होगी। अब जो बाल्टिक कंट्रीज़ का एग्जाम्पल है, इसको देखते हुए दो और देश यहाँ पर इंस्पायर हुए हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, मॉरिसन और न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों ने एग्री किया है कि क्यों ना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ये ट्रैवल बबल बना दें, जो काफ़ी हद तक पॉसिबल है। न्यूजीलैंड में काफ़ी टाइम से देखा गया कि कोई भी केस नहीं दिखे तो एक ट्रैवल बबल यहाँ पर था, एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो इस पेंडेमिक ने ग्लोबलाइजेशन के जो मेन सिद्धांत हैं उनको बिल्कुल हिला दिया है, पूरी इक्वेशन को रेडिकली चेंज कर दिया है। अब इंटरनेशनल ट्रैवल होगा, ट्रेड होगा। सो इन द फ्यूचर हो सकता है कि, अब मुझे पता नहीं है साउथ अमेरिका में क्या होगा, क्योंकि ब्राज़ील की हालत बहुत ख़राब है। आई मीन वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं ब्लंडर किया उन्होंने, और ब्राज़ील में मुझे पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, मगर हो सकता है कि इन द फ्यूचर कनाडा और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये कुछ एक ट्रैवल बबल बनाए, और हो सकता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये एक ट्रैवल बबल बना सकती हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, मगर ये कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है एंड इट इज़ स्लोली वर्किंग। अब हम आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे, क्या इंडिया ये कर सकता है? क्या तीसरा ट्रैवल बबल यूरोप और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम एशिया में दे सकते हैं, यहाँ पर साउथ एशिया का ट्रैवल बबल? वेल, इन थ्योरी इट इज़ पॉसिबल, मगर ऑब्वियस ही बात है इस वक्त ये कर पाना कुछ हद तक डेंजरस होगा। अगर इंडिया को साउथ एशिया में ट्रैवल बबल बनाना है तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तरीके से हमको बनाना होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो रीजन के हिसाब से ये बबल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एक ट्रैवल बबल का इन साउथ एशिया। मेघालय, मिज़ोरम में आप अगर देख लो, बाकी जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा कम केसेस हैं ऑफ कोविड-19। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ नहीं है पिछले कुछ 2 महीनों में। सिमिलरली आप अगर म्यांमार को देखो तो यहाँ पर भी केसेस काफ़ी हद तक कम हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हम एक ट्रैवल बबल बना दें। इससे कम से कम लोगों की यहाँ पर जो मूवमेंट है ये इजी हो जाएगी, लोग बिजनेस कर पाएंगे, लोगों का जो रोज़गार है, जो बिजनेसेस हैं, ये वापस शुरू हो पाएंगे। सो ये काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है और सरप्राइज मत होइएगा कि इन द फ्यूचर आपको यहाँ पर एक ट्रैवल बबल बनता हुआ दिखे। इसके अलावा देखिए, हम ये कर सकते हैं इन द फ्यूचर, अभी के लिए काफ़ी मुश्किल है इंडिया में, मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने अभी लगेंगे, मगर 1-2 महीने बाद जब और टेस्टिंग होती है, स्टेट वाइज डेटा हमारे पास और प्रॉपर होता है, तो हम एक ट्रैवल बबल यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पर केरला, तमिलनाडु का विद श्रीलंका, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मालदीव्स को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इन द फ्यूचर बाकी स्टेट्स भी इसको ज्वाइन कर सकती है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं, मगर नॉर्थ में टाइम लगेगा। दिल्ली में बहुत सारे केसेस हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, महाराष्ट्र में भी हालत ख़राब है। तो यहाँ पर नॉर्थ और जो वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे टाइम लगेगा, मगर जो सदर्न पार्ट है और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर हैवी टेस्टिंग करके जब एक पिक्चर क्लियर हो जाए, वी कैन मेक ट्रैवल बबल्स। और कम से कम जो रीजनल ट्रेड है, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैवल बबल से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मगर कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड तो होगा एटलीस्ट। कहीं ना कहीं जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो रिलाई करते हैं रीजनल ट्रैवल पर, उनको शुरुआत मिलेगी, वो वापस अपनी लाइफ नॉर्मलाइज कर पाएंगे। और ये इंडिया के लिए नहीं, बाकी जो सार्क कंट्रीज हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर
इसमें इस ट्रैवल बबल में हम भूटान को ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, लीडर्स को बात करनी होगी। मे बी जो पंजाब की जो बॉर्डर है यहाँ पर एक बबल बन सकता है। एक अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, चांसेस इसके काफ़ी कम लग रहे हैं, बट इट इज़ पॉसिबल इन थ्योरी। सो ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है कि धीरे धीरे हम वर्ल्ड इकोनॉमी को ओपन करें और कंपनीज को, बिजनेसेस को वापस खड़े होने का मौका दें। मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स यहाँ पर क्या हैं। आपको दुनिया में और कहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती है फॉर अ ट्रैवल बबल? आप लिख सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।